नमस्ते। कभी सोचा है कि आपके आसपास आपके डेस्क पर रखा एक साधारण सा कागज असल में कितना जादुई हो सकता है? बिल्कुल। आज के इस एक्सप्लेनेयर में हम रोजमर्रा की इसी चीज को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने वाले हैं। एक ऐसा जादुई माध्यम जो बिना किसी बड़ी मशीन के पूरी तरह से अपना रूप बदल सकता है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपनी ये मास्टर क्लास। आज हम 3 बेहद दिलचस्प तकनीकों पर बात करेंगे। मोड़ना, काटना और बुनना। ये तीनों ही तरीके हमें दिखाएंगे कि हमारा ये साधारण सा कागज असल में कितना बहुमुखी यानी वर्सेटाइल है। शुरुआत करते हैं कागज के असली जादू से। मेरा मतलब है, जरा सोचिए, एक फ्लैट चपटी सी चीज सिर्फ कुछ मोड़ों या कट के जरिए एक पूरी 3D दुनिया में बदल जाती है। और सबसे कमाल की बात, इसके लिए किसी भारी भरकम औजार की कोई जरूरत नहीं होती। ये सच में एक बेहद दिलचस्प माध्यम है जो लगभग किसी भी सांचे में ढल सकता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे कि दुनिया भर की अलग अलग संस्कृतियों ने कैसे इस एक साधारण सी सामग्री को लिया और उससे अपनी अपनी बिल्कुल अनोखी और खास परंपराएं विकसित कर लीं। ये वाकई हैरान करने वाला है। अब आइए चलते हैं अपने पहले बड़े पड़ाव की तरफ, जापान, जहां से आती है कागज मोड़ने की विश्व प्रसिद्ध कला ओरिगैमी। लेकिन ये सिर्फ कागज के खिलौने बनाने तक सीमित नहीं है। चलिए इस कला के पीछे छिपे गहरे अर्थ को खंगालते हैं। क्या सदाको और उसके 1000 कागज के सारस की कहानी कभी सुनी है? ये कोई आम कहानी नहीं है। इसके पीछे एक बेहद भावुक और प्रेरणादायक इतिहास छिपा है, जो एक साधारण से मुड़े हुए कागज को एक बिल्कुल नया और बहुत ही गहरा अर्थ देता है। बात 1945 की है। सदाको नाम की एक 11 साल की छोटी सी जापानी बच्ची हिरोशिमा की उस भयानक परमाणु बमबारी में किसी तरह बच तो गई, लेकिन बाद में उस घटना के बुरे प्रभावों के कारण उसे एक लाइलाज बीमारी हो गई। अस्पताल में अपनी दोस्त से प्रेरणा लेकर उसने जीने की उम्मीद में कागज के सारस यानी क्रेन बनाना शुरू किया। उसका लक्ष्य था 1000 सारस बनाना, लेकिन दुर्भाग्य से अपने निधन से पहले वो 644 सारस ही बना पाई। पर यकीन मानिए, उसकी इस कहानी ने हमेशा के लिए दुनिया का दिल जीत लिया। और इसी का नतीजा है कि आज भी दुनिया के कोने कोने से लोग ये कागज के सारस बनाकर जापान के चिल्ड्रंस पीस मॉन्यूमेंट पर भेजते हैं। वो छोटी सी कागज की चिड़िया अब शांति का एक ग्लोबल प्रतीक बन चुकी है। जरा सोचकर देखिए, एक साधारण मुड़े हुए कागज में कितनी ताकत और कितनी गहरी भावनाएं समा सकती हैं। अच्छा, अब जरा इसके पीछे की बनावट को समझते हैं। आखिर एक चपटा कागज 3D आकार लेता कैसे है? ये एक बहुत ही सुलझी हुई प्रक्रिया है। शुरुआत एक साधारण चौकोर कागज से होती है, फिर उसमें कुछ बुनियादी तिरछे मोड़ बनाए जाते हैं। इन मोड़ों को समेटकर एक मजबूत बेस यानी ढांचा तैयार होता है, और अंत में पंख और सिर को मोड़कर उस चिड़िया को पूरा किया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे मजेदार बात यह है कि कैसे एक बिल्कुल सपाट चौकोर कागज हर एक कदम के साथ धीरे धीरे एक पक्षी का रूप ले लेता है। ये बिल्कुल किसी इमारत को बनाने जैसा है, जहां हर नया मोड़ अपने पिछले वाले मोड़ पर टिका होता है। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मोड़ने की बात तो हो गई, लेकिन क्या होगा अगर हम कागज को मोड़ने के बजाय काटना शुरू करें? रोशनी और खाली जगह यानी नेगेटिव स्पेस के साथ इसका रिश्ता कैसे बदलेगा? इसे समझने के लिए हम सीधे भारत का रुख करते हैं और देखते हैं कागज काटने की एक शानदार कला, सांझी को। सांझी कला मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के मथुरा और उसके आसपास के इलाकों में रची बसी है। शुरुआत में इसका इस्तेमाल रंगोली बनाने के लिए स्टेंसिल के रूप में होता था, लेकिन ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसमें कैंची और तेज धार वाले औजारों का इतनी बारीकी से इस्तेमाल होता है कि इसके लिए बहुत ही उच्च स्तर के कौशल यानी स्किल की जरूरत पड़ती है। जरा इस बदलाव को देखिए। एक तरफ वो चपटे चमकीले रंग के स्टेंसिल हैं और दूसरी तरफ वही स्टेंसिल एक खूबसूरत रोशनी बिखेरते लैंप में बदल गए हैं। जब रोशनी उन बारीकी से कटे हुए कागज के हिस्सों से छनकर बाहर आती है ना, तो जो जादुई प्रभाव पैदा होता है, वही इस कला की असली खूबसूरती है। और हाँ, ऐसा नहीं है कि ये कला सिर्फ पुरानी या पारंपरिक डिजाइनों तक ही सीमित है। इन्हीं काटने की तकनीकों का इस्तेमाल करके बिल्कुल आधुनिक और शानदार 3D सजावट भी बनाई जा सकती है। अब इस लाल रंग के ज्यामितीय सितारे को ही ले लीजिए। पुरानी तकनीक, लेकिन अंदाज बिल्कुल नया और मॉडर्न।
वैसे कागज काटने का ये तरीका हम सब ने अपनी जिंदगी में कभी न कभी जरूर देखा है, खासकर त्योहारों के दौरान, जिन्हें हम बंटिंग्स कहते हैं। कागज, कपड़े या प्लास्टिक को अलग अलग आकृतियों में काटकर धागों पर लटकाया जाता है। ये किसी भी उत्सव की रौनक को पल भर में दोगुना कर देते हैं, है ना? तो हमने मोड़ना सीख लिया, काटना सीख लिया। अब आते हैं अपने तीसरे और आखिरी पड़ाव पर, बुनाई यानी वीविंग। यहाँ कागज की चपटी पट्टियों को एकजुट करके एक मजबूत संरचना में ढाला जाता है। सच कहूं तो ये एक ऐसी कमाल की इंजीनियरिंग है जो अलग-अलग टुकड़ों को मिलाकर एक ठोस रूप दे देती है। अब बुनाई के इस खेल में सबसे अहम चीज क्या है? वो है ताना और बाना, जिसे हम वॉर्प और वेफ्ट कहते हैं। आसान भाषा में समझें तो ये धागों या पत्तियों को कस कर एक दूसरे के ऊपर नीचे यानी क्रिस क्रॉस करके बुनने का तरीका है। और सबसे दिलचस्प बात जानते हैं? हम जो कपड़े रोज पहनते हैं ना, वो बिल्कुल इसी सिद्धांत पर बनते हैं। बिल्कुल सेम तकनीक। इस तुलना को देखने से ही मेहनत समझ आ जाती है। एक तरफ हाथों से पट्टियों को सावधानी से बुना जा रहा है और दूसरी तरफ वो एक कसे हुए, रंग बिरंगे और पक्के पैटर्न में बदल चुका है। ये साफ दिखाता है कि कैसे एक एक पट्टी को सही जगह पिरोने की वो प्रक्रिया अंत में एक कितनी मजबूत और सुंदर चीज में बदल जाती है। और सिर्फ एक ही डिजाइन क्यों? अगर रंगों के साथ थोड़ा खेलें, उनके बीच की जगह यानी स्पेसिंग को थोड़ा बदलें, तो बिल्कुल अलग और बेहद रचनात्मक परिणाम मिल सकते हैं। हर एक मैट की अपनी एक अलग कहानी, एक अलग डिजाइन है। थोड़ी सी क्रिएटिविटी और देखिए कितने अलग अलग रूप सामने आते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात, एक बार अगर कागज से बुनाई के ये बेसिक फंडे समझ आ गए ना, तो यही तकनीकें कपास, ऊन, बांस, जूट, यहाँ तक कि पुराने कपड़ों की बची हुई पट्टियों जैसी प्राकृतिक चीजों पर भी बड़ी आसानी से काम करती हैं। मतलब कागज तो बस शुरुआत है, एक सीढ़ी है इस बड़े सफर की। तो इस पूरे विश्लेषण से, इस पूरी चर्चा से हम क्या समझे? चाहे वो ओरिगामी की वो गहरी भावुक करने वाली कहानी हो, सांझी कला का रोशनी के साथ वो खूबसूरत खेल हो, या फिर बुनाई की वो मजबूत इंजीनियरिंग, कागज इन सभी कलाओं का एक सीधा और सरल प्रवेश द्वार है। बस 3 आसान काम: मोड़ना, काटना और बुनना, और आपके सामने सच में अनंत संभावनाएं खुल जाती हैं। तो अब मैं एक विचार के साथ इस चर्चा को यहीं विराम दूंगा। अगली बार जब भी कोई कोरा कागज सामने आए तो उसे सिर्फ एक खाली पन्ना मत समझिएगा। वो एक ऐसा कैनवस है जहां कुछ नया, कुछ जादुई आकार ले सकता है। तो बताइए, उस साधारण से कागज का छिपा हुआ जादू जगाने के लिए आज इन 3 तकनीकों में से कौन सी तकनीक आजमाई जाए? खुद करके देखिए, बहुत मजा आएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही एनसीईआरटी बुक्स के टॉपिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ में इस वीडियो को लाइक करें और आपके दोस्तों के साथ शेयर करिए, जिससे वो भी इस सब्जेक्ट में आप जैसे अच्छे मार्क्स पा सकें।